दिल्ली एक ऐसा शहर जो इतिहास में डूबा हुआ है, जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। मुगलों या अंग्रेजों से बहुत पहले यहाँ कई प्राचीन शहर हुआ करते थे। ऐसा ही एक शहर था इंद्रप्रस्थ। माना जाता है कि इसे पांडवों ने बसाया था। यह प्रसिद्ध शहर भारत के अतीत से दिल्ली के स्थायी संबंध का प्रमाण है। सदियों से इस क्षेत्र में कई और शहर उभरे और मिट गए। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के आगमन के साथ दिल्ली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। इस अवधि में, जो 3 शताब्दियों से अधिक समय तक चली, दिल्ली एक प्रमुख शाही राजधानी के रूप में उभरी। मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी सहित विभिन्न राजवंशों के शासन में दिल्ली ने महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन देखे। दिल्ली के सुल्तान, महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासक विशाल निर्माण परियोजनाओं पर निकले, जिन्होंने शहर के परिदृश्य को नया रूप दिया। उन्होंने भव्य मस्जिदों, मकबरों और किलों का निर्माण करवाया, जिनमें से कई आज भी उनके शासनकाल की याद दिलाते हैं। कुतुब मीनार, विजय का एक ऊंचा टॉवर, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुब उद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इस युग का एक और उल्लेखनीय वास्तुशिल्प चमत्कार है अलाई दरवाजा, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। यह प्रवेश द्वार, जो अपनी जटिल नक्काशी और आश्चर्यजनक समरूपता के लिए जाना जाता है, खिलजी वंश के वास्तु कौशल का प्रमाण है। तुगलकों के शासनकाल को, खासकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को, उनकी महत्वाकांक्षी, हालांकि कभी-कभी सनकी नीतियों के लिए याद किया जाता है। राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित करने का तुगलकों का फैसला, हालांकि अल्पकालिक था, एक विशाल और विविध साम्राज्य पर शासन करने की गतिशीलता और चुनौतियों को दर्शाता है। मुगल काल 16वीं से 19वीं शताब्दी तक दिल्ली का स्वर्णिम युग था। मुगल कला, वास्तुकला और संस्कृति के प्रेमी थे। उनके शासन में दिल्ली शिक्षा और वाणिज्य का केंद्र बना। मुगल सम्राटों ने शहर पर अमिट छाप छोड़ी। बाबर ने मुगल शासन की नींव रखी। अकबर ने साम्राज्य का विस्तार किया। जहांगीर ने कला को संरक्षित किया। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। दिल्ली में उन्होंने लाल किला बनवाया। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वास्तुकला और शहरी नियोजन का चरम उत्कर्ष था। 1638 में उन्होंने दिल्ली में एक नए शहर की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने शाहजहानाबाद रखा। यह शहर, जिसे बहुत ही सावधानी से डिजाइन किया गया था, मुगल भव्यता और परिष्कार का प्रमाण था। लाल बलुआ पत्थर से बना लाल किला शाहजहानाबाद का केंद्र बिंदु था। अपने चौड़े रास्ते, चहल पहल वाले बाजारों और सुंदर बगीचों के साथ शहर का लेआउट एक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण समाज के मुगल दृष्टिकोण को दर्शाता है। शाहजहानाबाद की सबसे खास विशेषताओं में से एक थी जामा मस्जिद, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। एक ऊंचे चबूतरे पर बनी मस्जिद की भव्य संरचना और शहर के आश्चर्यजनक दृश्यों ने इसे मुगल शक्ति और धार्मिकता का प्रतीक बना दिया। मुगलों की विरासत उनके पतन के बहुत बाद तक दिल्ली को आकार देती रही। उनके स्थापत्य चमत्कार, कला, साहित्य और भोजन में उनके योगदान और शहर के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने पर उनके प्रभाव आज भी स्पष्ट हैं। भाग 5, एक नए युग की शुरुआत, ब्रिटिश राज और औपनिवेशिक दिल्ली। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन और भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरू में व्यापारी थी, ने धीरे धीरे भारत के बड़े हिस्से पर राजनीतिक नियंत्रण हासिल कर लिया। दिल्ली, जो कभी एक शक्तिशाली साम्राज्य का दिल हुआ करता था, मुगल पतन और ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रतीक बन गया। 1857 में सिपाही विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, दिल्ली में शुरू हुआ। हालांकि अंग्रेजों ने इसे बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन यह विद्रोह स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में
एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर सीधा नियंत्रण कर लिया। दिल्ली अपने प्रतीकात्मक महत्व के बावजूद शुरू में कलकत्ता, जो ब्रिटिश भारत की राजधानी थी, की छाया में रहा। हालांकि 1911 में अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया। भाग 6, एक विभाजित शहर, विभाजन और उसके बाद 1947 में भारत का विभाजन, जिसने भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण किया, दिल्ली के इतिहास में एक अशांत दौर था। शहर में शरणार्थियों की भारी आमद देखी गई, जिससे व्यापक विस्थापन, हिंसा और पीड़ा हुई। स्वतंत्र भारत की राजधानी चुने जाने के बाद दिल्ली को लाखों विस्थापित लोगों को समायोजित करते हुए खुद के पुनर्निर्माण के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। 1947 की घटनाओं ने शहर की जनसांख्यिकी, सामाजिक ताने बाने और सांस्कृतिक परिदृश्य को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया। चुनौतियों के बावजूद दिल्ली आशा और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में उभरी। यह संस्कृतियों का एक पिघलने वाला बर्तन बन गया, जो अपने लोगों की भावना का प्रमाण है, जो अपनी विविध पृष्ठभूमि के बावजूद एक नया भविष्य बनाने के लिए एक साथ आए। भाग 7, स्वतंत्र भारत की राजधानी। 20वीं शताब्दी में दिल्ली स्वतंत्र भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली ने राष्ट्र के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह राजनीतिक शक्ति, प्रशासनिक तंत्र और राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बन गया। स्वतंत्रता के बाद के दशकों में शहर ने महत्वपूर्ण विकास देखा, जिसमें नए संस्थान, बुनियादी ढांचा और आवासीय क्षेत्र उभरे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार ने राष्ट्र निर्माण के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की। दिल्ली आधुनिकता, प्रगति और सामाजिक न्याय के लिए भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई। सरकारी भवनों, दूतावासों और सांस्कृतिक संस्थानों के निर्माण से शहर का परिदृश्य बदल गया। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर जैसे वास्तुकारों ने नई दिल्ली, जो शहर का प्रशासनिक केंद्र है, को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें इसके चौड़े रास्ते, भव्य इमारतें और विशाल पार्क हैं। भाग 8, संस्कृतियों का एक ताना बाना। दिल्ली की विविध विरासत। दिल्ली के लंबे और समृद्ध इतिहास ने इसे उल्लेखनीय सांस्कृतिक विविधता का शहर बना दिया है। इसके लोग, उनके रीति रिवाज, परंपराएं और भाषाएं विभिन्न राजवंशों, साम्राज्यों और ऐतिहासिक घटनाओं के प्रभाव को दर्शाते हैं। इंद्रप्रस्थ के प्राचीन शहरों से लेकर शाहजहानाबाद की मुगल राजधानी तक, लुटियंस की दिल्ली की औपनिवेशिक भव्यता से लेकर पुरानी दिल्ली के चहल पहल वाले बाजारों तक, यह शहर संस्कृतियों का एक जीवंत ताना बाना है। दिल्ली का भोजन इसकी विविध विरासत का प्रमाण है। मुगल प्रेरित व्यंजनों के समृद्ध, मक्खन युक्त स्वादों से लेकर चांदनी चौक के तीखे स्ट्रीट फूड तक, शहर अपने इतिहास के माध्यम से एक पाक यात्रा प्रदान करता है। दिवाली, होली, ईद और क्रिसमस जैसे त्योहारों को समान उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो विविधता में एकता की भावना को प्रदर्शित करते हैं। भाग 9, दिल्ली आज, विरोधाभासों का एक महानगर। आज दिल्ली एक विशाल महानगर है, जो विरोधाभासों का शहर है, जहां प्राचीन इतिहास आधुनिक आकांक्षाओं के साथ सह अस्तित्व में है। यह चहल पहल वाले बाजारों और शांत बगीचों का शहर है, ऊंची गगनचुंबी इमारतों और ऐतिहासिक स्मारकों का शहर है, अराजक यातायात और शांतिपूर्ण रिट्रीट का शहर है। दिल्ली अवसरों का शहर है, जो जीवन के हर क्षेत्र के लोगों को आकर्षित करता है। यह वाणिज्य, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र है, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता,
एक ऐसा शहर जो लगातार खुद को फिर से मजबूत करता है। अपनी चुनौतियों के बावजूद दिल्ली आशा का शहर बना हुआ है। एक ऐसा शहर जो भारत की भावना का प्रतीक है। इसका इतिहास, इसके लचीलेपन, इसकी विविधता और अपने अतीत को संजोते हुए बदलाव को अपनाने की स्थायी क्षमता की याद दिलाता है।